हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ हरे भरे खेतों के बीच एक साधारण सी हवेली में रहती थी रिया। रिया सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का एक पूरा समंदर था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव के स्कूल में टॉप करने वाली रिया को हर कोई प्यार करता था। उसके पिता राम सिंह जी खेती करते थे और माँ सरला देवी घर संभालती थी। रिया की छोटी बहन मीरा हमेशा उसकी पीछे पीछे घूमती रहती थी। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। पड़ोस के शहर से आए एक इंजीनियर अर्जुन ने गांव की पंचायत में आने वाले नए स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में बात की। अर्जुन 25 साल का पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसकी बातें सुनकर पूरा गांव प्रभावित हो गया। रिया भी वहां बैठी थी। अर्जुन की नज़र जब रिया पर पड़ी तो वह मुस्कुरा दिया। रिया ने शर्म से नज़रें झुका लीं। उस रात रिया के पिता ने परिवार को इकट्ठा किया। रिया, अर्जुन का परिवार हमसे रिश्ता मांग रहा है। वे कहते हैं कि अर्जुन शहर में अच्छी नौकरी करता है, तुम्हें शहर ले जाएगा, वहाँ तुम भी आगे पढ़ सकती हो। रिया की आंखें चमक उठीं। पिताजी, सच? मैं पढ़ाई जारी रख सकती हूँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन शादी के बाद भी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। घर संभालना, अर्जुन का ख्याल रखना। रिया ने खुशी से हामी भरी। उसे लगा कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। अगले महीने सादगी से शादी हो गई। रिया लाल चुनरी में बहुत प्यारी लग रही थी। अर्जुन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। शादी के बाद रिया अर्जुन के साथ शहर आ गई। शहर की चमक धमक देखकर रिया हैरान रह गई। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और हर तरफ नई नई चीज़ें। अर्जुन का घर एक छोटा लेकिन सुंदर फ्लैट था। रिया ने उत्साह से कहा, अर्जुन जी, यहाँ से मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई करूँगी। मैंने तो गांव से ही एडमिशन की तैयारी कर ली थी। अर्जुन ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। बिल्कुल, लेकिन पहले घर को अपना घर बना लो, थोड़ा समय दो। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। रिया सुबह उठकर नाश्ता बनाती, अर्जुन के लिए टिफ़िन पैक करती और फिर खुद पढ़ाई में लग जाती। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। ऑफिस से थका हारा आता तो कहता, रिया, आज ऑफिस में बहुत टेंशन थी, खाना जल्दी लगा दो। रिया जल्दी जल्दी खाना बनाती, लेकिन पढ़ाई के लिए समय कम पड़ने लगा। एक शाम अर्जुन देर से आया। रिया किताबों में डूबी हुई थी। अर्जुन ने देखा और माथे पर बल पड़ गए। रिया, इतनी रात तक पढ़ाई? घर का काम कब करोगी? मैं थका हुआ आता हूँ और तुम्हें किताबों से फुर्सत नहीं। रिया ने मासूमियत से कहा, अर्जुन जी, कल मेरा कॉलेज का फॉर्म भरना है। मैंने सोचा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, सपोर्ट तो करूँगा, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। तुम अब कोई स्कूल की लड़की नहीं हो, मेरी पत्नी हो। घर संभालो, मेरे माता पिता का भी ख्याल रखना सीखो। वे गांव से आने वाले हैं। रिया चुप हो गई। अगले दिन जब अर्जुन ऑफिस गया तो रिया ने चुपके से कॉलेज जाकर एडमिशन फॉर्म भर दिया। जब अर्जुन को पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुआ। रिया, मैंने मना किया था ना, तुम बिना मेरी इजाज़त के कैसे गई? रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा आप खुश होंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अर्जुन ने गुस्से में कहा, डॉक्टर बनकर क्या करोगी? घर में बैठकर बच्चों की देखभाल करोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तुम्हें शहर लाया हूँ ताकि तुम मेरे साथ खुश रहो, न कि दिन रात किताबों में गुम रहो। रिया ने रोते हुए कहा, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो आपने शादी क्यों की? मैंने तो सपना देखा था कि हम साथ आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, साथ आगे बढ़ना मतलब तुम मेरी हर बात मानोगी। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी इज्जत रखनी होगी। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ता गया। अर्जुन की माँ पिता गांव से आ गए। सास ने रिया को घर के कामों में लगा दिया। बेटा, सुबह उठकर चाय बनाओ, पूजा करो, फिर रसोई संभालो, पढ़ाई बाद में देखना। रिया दिन भर थक जाती। शाम को जब अर्जुन आता तो कहता, आज ऑफिस में बॉस ने बहुत डांटा, तुम कम से कम घर में शांति तो दे दो। रिया चुपचाप खाना परोसती और फिर थक कर सो जाती। पढ़ाई लगभग बंद हो चुकी थी। एक दिन कॉलेज से पुराना दोस्त राहुल का फ़ोन आया। रिया, तुम्हारा एडमिशन हो गया था, क्लासेस शुरू हो गई हैं,
क्यों नहीं आ रही हो? रिया ने फुसफुसाकर कहा। राहुल, घर की जिम्मेदारियाँ। राहुल ने कहा, रिया, सपने छोड़ मत देना, तुम बहुत होशियार हो। इस बात ने रिया के अंदर आग लगा दी। उस रात अर्जुन से उसने कहा, अर्जुन जी, मुझे कॉलेज जाना है, मैंने एडमिशन ले लिया है। अर्जुन ने गुस्से से मेज़ पर मुक्का मारा। क्या? बिना बताए? अब तुम्हें घर की परवाह ही नहीं है। मैं कहता हूँ घर संभालो और तुम जिद पर अड़ी हो। रिया रो पड़ी। आप मुझे कैद समझ रहे हैं क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ, गुलाम नहीं। अर्जुन ने सख्ती से कहा। अगर पत्नी हो तो मेरी बात मानो, कल से कॉलेज बंद। रिया ने फैसला कर लिया। अगले दिन वह चुपके से कॉलेज गई। क्लास में बैठकर पढ़ते समय उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शाम को जब घर पहुंची तो अर्जुन पहले से ही घर आ चुका था। उसका चेहरा लाल था। कहाँ थी तुम? रिया ने सच्चाई बता दी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैंने मना किया था, अब से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। रिया ने बहस की, आप मुझे सपनों से दूर कर रहे हैं, यह अन्याय है। अर्जुन ने कहा, अन्याय नहीं, यह मेरी इज्जत है। गांव में सब जानते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम अकेले घूमोगी तो लोग क्या कहेंगे? तनाव बढ़ता गया। रिया की सास भी अर्जुन का साथ देने लगी। बेटा, लड़कियां पढ़कर क्या करती हैं? घर संभालना ही उनकी असली पढ़ाई है। रिया अब अंदर से टूट रही थी। वह रात को चुपके से रोती और सोचती कि उसका सपना कहाँ खो गया। एक दिन अर्जुन के ऑफिस से उसका सहकर्मी आया। उसने रिया से बात की और कहा, अर्जुन बहुत मेहनती है, लेकिन घर में उसका व्यवहार थोड़ा सख्त हो गया है। रिया ने हिम्मत करके अर्जुन से कहा, अर्जुन जी, हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। मैं पढ़ाई करूंगी और घर भी संभालूंगी। अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, तुम्हें चुनना होगा, या तो घर या पढ़ाई। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अर्जुन हैरान रह गया। क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। रिया बोली, पत्नी हूँ, लेकिन अपनी पहचान भी रखना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं अकेले लड़ूंगी। उस रात रिया ने अपना बैग पैक किया, लेकिन जाने से पहले उसने अर्जुन को एक चिट्ठी लिखी। अर्जुन जी, मैं आपसे प्यार करती थी, लेकिन अगर प्यार में आज़ादी नहीं है तो वह प्यार नहीं, जंजीर है। मैं गांव जा रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। रिया गांव पहुँची। उसके पिता ने उसे देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? रिया रोते हुए सारी बात बताई। पिता ने गहरी सांस ली। हमने सोचा था अर्जुन अच्छा लड़का है, लेकिन अगर वह तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं करता तो तुम सही कर रही हो। गांव में रिया ने फिर से पढ़ाई शुरू की। वह दिन में खेतों में मदद करती और रात को किताबों में डूब जाती। मीरा उसकी मदद करती। महीनों बीत गए। रिया ने परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हुई। इधर शहर में अर्जुन अकेला रह गया था। घर सूना लगता। माँ पिता भी गांव लौट गए थे। अर्जुन को रिया की कमी महसूस होने लगी। वह रात को सो नहीं पाता। रिया के बनाए खाने की याद आती, उसकी हंसी याद आती। उसने सोचा कि उसने गलती की। उसने रिया को मजबूर करने की बजाय समझना चाहिए था। एक दिन अर्जुन गांव पहुंचा। रिया के घर के बाहर खड़ा होकर उसने आवाज़ लगाई। रिया बाहर आई। उसने अर्जुन को देखकर चौंक गई। आप यहाँ? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। मैं सोचता था कि पति होने का मतलब सिर्फ आज्ञा मानना है, लेकिन अब समझ आया कि रिश्ता दोनों की खुशी से बनता है। तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रिया की आंखों में आंसू थे। अब विश्वास कैसे करूं? आपने मुझे बहुत तकलीफ दी। अर्जुन ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा। घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। मेरी माँ को भी समझा दूंगा। बस एक मौका दो। रिया ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन इस बार शर्त मेरी होगी। मैं पढ़ाई पूरी करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं, और घर में भी बराबरी से काम करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। दोनों शहर वापस आए। इस बार सब कुछ बदला हुआ था। अर्जुन रिया को कॉलेज छोड़ने जाता और लेने आता। शाम को दोनों मिलकर खाना बनाते। अर्जुन ने अपनी माँ को भी फ़ोन पर समझाया, माँ, रिया का सपना हमारा भी सपना है। रिया ने मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। अर्जुन अब उसे सपोर्ट करता। जब रिया थक जाती तो अर्जुन कहता, आराम करो, आज मैं खाना बना लूँगा। धीरे धीरे रिया की परीक्षाएं पास होती गईं। एक दिन रिया ने अर्जुन को सरप्राइज़ दिया। अर्जुन जी, मैंने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी है। अर्जुन ने खुशी से उसे गले लगाया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय बीतता गया।
रिया ने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया। अब वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। घर में खुशियाँ लौट आई थीं। अर्जुन की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाते। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। रिया ने कहा, अर्जुन जी, याद है जब मैं घर छोड़कर गई थी? उस वक्त मुझे लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन आपकी बदलाव ने सब ठीक कर दिया। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रिया, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार में सम्मान ज़रूरी है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि समाज के लिए कुछ कर रही है। रिया मुस्कुराई, और मैं सीखी हूँ कि रिश्ते में समझदारी और धैर्य से सब कुछ संभव है। कुछ साल बाद रिया डॉक्टर बन गई। गांव के अस्पताल में उसने सेवा शुरू की। लोग उसे बहुत प्यार करते। अर्जुन अब भी उसका साथ देता। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा क्लिनिक भी शुरू किया, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता। रिया की छोटी बहन मीरा भी अब पढ़ रही थी। रिया ने उसे कहा, मीरा, सपने देखो और उन पर मेहनत करो। किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान मत खोना। अर्जुन और रिया की जिंदगी अब एक अच्छे उदाहरण की तरह थी। वे दोनों मिलकर काम करते, एक दूसरे का सम्मान करते और खुश रहते। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार के साथ साथ सम्मान और आज़ादी भी बहुत ज़रूरी है। जब पति पत्नी एक दूसरे के सपनों को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, तभी रिश्ता मजबूत और खुशहाल होता है। अहंकार और जिद रिश्ते को तोड़ देती है, जबकि समझदारी उसे जोड़ती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर लड़की को अपनी पढ़ाई और सपनों का अधिकार है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपने कभी ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां समझदारी ने सब ठीक कर दिया? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शब्द संख्या लगभग 800।